साल में एक बार 25 पक्ष को भी देखना जरूरी है कि नहीं है, बता देना। इसलिए श्री प्राणनाथ जी मंदिर ट्रस्ट श्यामला जी ने इसके विषय में जोर दिया। साथ ही परम पूज्य सरकार श्री जी का 100वां जन्म दिवस आने वाला है। कितना? 100वां। इसको शताब्दी महोत्सव के रूप में मनाने का सभी जगह निर्णय लिया गया। श्री निजानंद आश्रम रतनपुरी, श्री निजानंद आश्रम बड़ोदरा और जो भी मंदिर आश्रम जुड़े हैं रतनपुरी सरकार श्री जी से, वो सब ने मनाने का निश्चय किया। 5 फरवरी 1925 में पूज्य सरकार श्री जी का जन्म हुआ था और 100 साल पूरे होते हैं 2025 में। तो निजानंद आश्रम रतनपुरी में 3 से 5 फरवरी 2025 में बहुत बड़ा प्रोग्राम भी रखा है और बड़ौदा आश्रम में भी 2025 नवंबर में बड़ा प्रोग्राम रखने वाले हैं। तो सुंदर जी, ये जो हम आज से पहला दिन मोटी बेबार गांव के लिए बहुत खुशी की बात है। यहाँ से ये महाअभियान की शुरुआत हुई है। ये सिर्फ वीतक साहब भी नहीं है, इसमें सभी चीज़ों का समावेश रहेगा। श्री मुखवाणी भी और चर्चिनी भी सारी तैयारी से आए। ठीक है, दिन भर दोपहर को किसी जगह टाइम नहीं होता है, किसी जगह रात को समय नहीं होता है, पर जहाँ पर जिसको समय मिलता है। मान लो रात में चर्चा हुआ तो दोपहर में 10, 5, 15 सुंदर साध भी इकट्ठे होते हैं तो चर्चनी चला सकते हैं। परम धाम श्री मुखवाणी की भी चर्चा ले सकते हैं। पूरी तैयारी है, प्रोजेक्टर है, सब सामान के साथ आए। समय बहुत कीमती है सुंदर साथ जी। अब लग रहा होगा बहुत दिनों से बोलते रहे हैं कि संसार का अंतिम समय आ गया है, ऐसा सुनते सुनते भी थक गए होंगे शायद। अब विश्वास नहीं रहा कि संसार का अंतिम समय आएगा, ऐसा विश्वास नहीं है। विश्वास है कि नहीं? अंतिम समय आएगा तो सही, लेकिन बहुत दिन बाकी है ऐसा लग रहा है। पता तो किसी को नहीं रहेगा, 1 मिनट पहले भी किसी को पता नहीं होने वाला है। तैयारी पूरी रखनी है। अभी सुंदर साथ जी ब्रिटेन का जो यूके का ब्रिटेन, वहाँ का जो आर्मी चीफ है उसने कह दिया अगले 3 साल में विश्व युद्ध होना ही निश्चित है, तैयारी कर लो। सभी दबे पांव छिप छिप करके सारे विश्व में सभी देश युद्ध की तैयारी में लग गए। सभी देश युद्ध की तैयारी में लग गए कि विश्व युद्ध कभी भी छिड़ सकता है। हर किसी का कोई ना कोई दुश्मन है। भारत का कोई दुश्मन है, रूस का कोई दुश्मन है, अमेरिका का कोई दुश्मन है, उत्तर कोरिया का कोई दुश्मन है। सभी एक दूसरे के दुश्मन बने हुए। इसलिए संसार जो है बहुत दिन चलेगा ऐसा नहीं कह सकते। तो हमारे पास समय बहुत ज़्यादा बचा है ऐसा मान के नहीं चलना है। राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा समय राज्य के लिए देना पड़ेगा। वाणी मंथन के लिए, चितवनी के लिए, सेवा के लिए। थोड़ा थोड़ा नहीं चलेगा। ये थोड़ा सा पढ़ लिए, थोड़ा सा सुन लिए, क्या हो रहा है, हेलो, थोड़ा सा करने से नहीं चलेगा। दौड़ सको सो दौड़ियो, आई पहुंचा अवसर। अब दौड़ने का समय, धीरे धीरे चलने का समय नहीं है सुंदर साथ जी, बिल्कुल समय नहीं। ठीक है, पहले आपने वाणी पढ़ा सुना होगा, लेकिन अब फिर से भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बर्तन साफ करके रखते हैं ना। 1 महीना तक रखे रहो बर्तन तो क्या साफ रहेगा वो? उसको दोबारा इस्तेमाल करना तो फिर से साफ करना पड़ेगा। तो मन का भी ऐसी हालत है। हमने वाणी सुना, पढ़ा
अब दोबारा पढ़ोगे तो जितना है ना सफाई हो जाएगा। इसलिए पूज्य सरकार श्री जी ने जो कुर्बानी किया, हमारे लिए कष्ट उठाया, घर घर सुंदर साथ को वाणी पहुंचाया, जागृत किया सुंदर साथ जी। हमारा भी कर्तव्य, हम जागो और जगाओ के मार्ग पे आगे बढ़ें। तो ये सुंदर साथ जी राज जी का नाम लेकर के हम शुरू करेंगे आज। हेलो, सभी सुंदर साथ जी मिलकर के बेबार तारतम बोलिए। हाँ, निज नाम श्री जी साहिब जी अनादि अक्षरातीत, सो तो अब जाहिर भय सब विद वतन सहित। श्री श्यामा जी वर सत्य हैं सदा सत्सुख के दातार, विनती एक जो वल्लभा मोहंगना की अविधार। वाणी मेरे प्यू की न्यारी जो संसार, अंग उत्कंठा उपजी मेरे करना है विचार। ये सतवाणी मत के लेऊं जिनको सार, इन सार में कई सत्सुख सो मैं निर्णय करूं निर्धार। ये सुख देऊं ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना नार, जब ये सुख अंग में आवी तब छूट जाए विकार। आयो आनंद अखंड घर को श्री अक्षरातीत भरतार। निज नाम श्री जी साहिब जी अनादि अक्षरातीत, सो तो अब जाहिर भय सब विद वतन सहित। श्री श्यामा जी वर सत्य हैं सदा सत्सुख के दातार, विनती एक जो वल्लभा मोहना की अविधार। वाणी मेरे पियो की न्यारी जो संसार, निराकार के पार थे तीन पार के भी पार। अंग उत्कंठा उपजी मेरे करना है विचार, वे सतवाणी मत के लेऊं जो इनको सार। इन सार में कई सत्सुख सो में निर्णय करो निर्धार। ये सुख देऊं ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना नार, जब ये सुख अंग में आवे तब छूट जाए विकार। आयो आनंद अखंड घर को श्री अक्षरातीत भरतार, आयो आनंद अखंड घर को श्री अक्षरातीत भरतार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। अच्छा, 3 स्वरूपों की वितक लिखते। भविष्य पुराण में राजा कहे जुग चार, वचन जो है व्यास के ताको करो विचार, ताको करो विचार। भविष्य पुराण में भविष्य पुराण में ये परब्रह्म अक्षराती धाम के धनी लालदास जी के तन के माध्यम से यहाँ पर श्री वितक साहिब ग्रंथ की रचना करवाते हैं स्वयंराज जी। लालदास जी के लिए ये संभव नहीं था सुंदर साथ जी, क्योंकि ये वितक जो है केवल लालदास जी की नहीं है, केवल महामती जी की भी नहीं है। दूसरे प्रकरण में हम देखेंगे, दूसरे प्रकरण की पहली चौपाई और पहले प्रकरण की अंतिम चौपाई। आगे अपनी वितक, किसकी वितक है? अपनी। बीच में भी चौपाई आती है, साथ अगले बीच और आखिर की वितक। साथ अगले बीच और आखिर की वितक सो जाहिर होत है कहावत हुक्म हक। इसके अलावा हम दूसरे प्रकरण की पहली चौपाई देखिए। अब कहूँ फेर के मूल मिलावे की बीतक। तो केवल जागनी लीला की बीतक भी नहीं है, ये बीतक है
मूल मिलावे से लेकर मूल मिलावे तक, इस करबत से लेकर के ब्रजनाश जागनी और वापस जागृत होने तक, केवल भूतकाल की वितक नहीं है, ये वर्तमान काल की भी वितक है और भविष्य काल की भी वितक है। सुंदर साथ जी, जब तक हम सोचेंगे कि ये तो दूसरे की बात चल रही है, तब तो फिर हमारा क्या लेना देना है। बाजू वाला अमेरिका जा रहा है, बाजू वाले का एक्सीडेंट हो गया, तो हमको क्या लेना देना। हमारे अपने किसी प्रिय व्यक्ति के कुछ हुआ हो, खुशी या गम, तब हमको लगता है कि हमारी बात है सीरियस मैटर, खुशी की बात है या दुख की बात है। सुंदर साथ जी, हमारी अपनी बातें। अब यहाँ पर जो एक बात लिखी है, हालांकि वो चौपाई नहीं है, अथ 3 स्वरूपों की वितक लिखते, एक चौपाई भी नहीं है, लेकिन उसके ऊपर में लिखा रहता है, वितक साहब में प्रारंभ में लिखा रहता है 3 स्वरूपों के वितक लिखते। अब 3 स्वरूपों के विषय में जो है बहुत सारा वैचारिक मतभेद आता है। कोई उसमें इसमें कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है सुंदर शाह जी, लेकिन सबका विचार करेंगे एक एक करके शॉर्ट में। पहले जो एक मान्यता थी कि ब्रज रास और जागनी की वितक, तो उसमें प्रश्न आया, संशय आया कि भी ब्रज रास लीला का तो डिटेल में नहीं है, तो ब्रजरास की वितक कैसे माने, क्योंकि 2-4 चौपाइयाँ ही हैं ब्रजरास लीला की। फिर दूसरी बात आई कि 3 सूरतों की वितक, बसरी, मलकी और हकी सूरत की वितक, तो उसमें भी प्रश्न आ गया कहीं से कि मोहम्मद साहब की तो वितक डिटेल में नहीं है, इस विस्तार से इसमें नहीं है। फिर एक और विचार आया, क्योंकि जो चीज़ स्पष्ट रूप से नहीं लिखा होता है ना, उसमें 4 विचार आना तो संभव। जो चीज़ क्लियर नहीं लिखा है तो उसमें विचार तो आएगा ना अलग अलग। तो बात आई कि देवचंद जी, प्राणनाथ जी और महाराजा छत्रसाल जी की वितक, लेकिन हमारे 99% सुंदर साथ को छत्रसाल जी की वितक मालूम ही नहीं है आज भी। कौन सी वितक? 1706 से लेकर 1739 तक की वितक मालूम है किसी को? 1706 में महाराजा छत्रसाल जी का जन्म हुआ था। 40 तक के क्या हुआ वितक साहब में लिखा कहीं? बोले हमको क्या मालूम, हमने तो पढ़े ही नहीं। वितक साहब जो पढ़े हैं वो बताइए। 1706 से 1740 तक का कोई भी वितक महाराजा छत्रसाल जी का वितक नहीं लिखा है। 1751 से लेकर 1788 तक, 88 तक रहे ना महाराजा छत्रसाल जी। 1786 में तो बंगस खान का युद्ध हुआ था। 1751 से 1786 तक का भी कोई वितक वर्णन नहीं है। अब 1740 से 1751 में भी केवल प्राणनाथ जी से रिलेटेड बातें ही लिखी है। इस बीच में भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई थी जो लिखा, इसमें अनावश्यक चीज़ें नहीं लिखा। इसमें केवल कंसंट्रेशन है प्राणनाथ जी के वितक की तरफ से। देखेंगे वैसे तो यदि संसार की दृष्टि से देखें तो देवचंद जी और महामती जी इन दोनों का ही डिटेल में है और किसी तीसरे का डिटेल में नहीं, यहाँ की दृष्टि से देखें तो। लेकिन परम धाम की दृष्टि से देखें, अब कहूँ फेर के मूल मिलावे की वितक परम धाम की दृष्टि से देखिए तो परम धाम में 3 स्वरूप किसे कहते हैं? सद, चिद और आनंद। राज्य, श्यामा जी, सखियाँ और अक्षर ब्रह्म है ना। तो यदि परम धाम से परम धाम तक की वितक है तो इस विषय में भी विचार कर सकते कि नहीं? इसमें तीनों आ गए।
500 स्वरूप आ गए, ब्रजवास भी आ गया, जागने भी आ गया, मोहम्मद साहब भी आ गए, बसरी मलकी हकी भी आ गए, सभी आ गए, कोई नहीं बचा। मूल मिलावे से लेकर मूल मिलावे तक की भी तक, आगे अपनी भी तक, हमारी भी तक। अब देखिएगा सुंदर साथ जी, अब यहाँ देखिएगा परम पूज्य महाराज श्री लालदास जी के तन से वितक की रचना किस प्रकार हुई, ये भी समझिए। हर एक प्रकरण के अंत में महामत कहे मोमिनो, है कि नहीं? महामती की छाप कैसे मिलती है? मुकुंदास जी ने भी कई किताब लिखा, हाँ, महाराज छत्रसाल जी ने भी कई किताब लिखा, और भी दूसरे ब्रह्म मुनियों ने कई साहित्य लिखे कि नहीं लिखे? किसी की किताब में महामती की छाप है? किसी की किताब में महामती की छाप नहीं है। इसलिए पूज्य सरकार जी ने कहा यही है मूल वितक। क्या कहा? मूल वितक, प्रमाणित वितक। और दूसरी वितकों में थोड़ी थोड़ी बातें लेना पड़ता है जिसका वर्णन इसमें नहीं है। मूल वितक में जिन प्रसंगों का वर्णन नहीं है, लेकिन प्राथमिकता है मूल वितक। लालदास जी 1751 में जब महामती जी समाधिष्ट हुए, कौन? प्राणनाथ जी नहीं, पहले प्राणनाथ जी समाधिष्ट हुए, महामती जी। महामती मतलब महामती एटले कौन? इंद्रावती की राज्य। महामती एटले राज्य, इंद्रावती राज्य की 5 शक्तियां आने से ही महामती की छाप मिलती है, पर राज्य को महामती नहीं कहते। महामती एक शोभा का नाम है। साहेब के हुक्मे वाणी गावत है महामत। साहेब के हुक्म से वाणी महामती जी गायन करके, जिन ये तुम जिन्हें जानो सोए वचन महामती से प्रकट ना होए। महामती जी से ये वचन प्रकट नहीं हो सकते। इंद्रावती जी ने नहीं कहा, कह रही, मैं नहीं कह रही हूँ, धनी जी ले आए धाम से वचन, जिनसे न्यारे ना होए चरण। तो वाणी पढ़ते रहेगा, वाणी मंथन करते रहेंगे सुंदर साथ जी, तो राज्य से दूर नहीं होंगे कभी भी। राज्य का विश्वास, राज्य का प्रेम हमारे दिल में बना रहेगा। तो सुंदर साथ जी, वाणी मंथन प्रतिदिन जरूरी है। खाना रोज खाते कि नहीं खाते? तो आत्मा का भोजन रोज नहीं चाहिए। देखिए पूज्य सरकार श्री जी ने भी यही बात कहा, और महामती जी ने भी यही बात कहा था उस समय, कि मेरे समाधिष्ठ होने के बाद ये वाणी ही मेरा स्वरूप है। बंगला जी दरबार में इस गादी पर मेरे बाद जो है इस वाणी को पधराना, किसी व्यक्ति को पधराना नहीं कहा। और पूज्य सरकार श्री जी ने भी जो भी थे, अमृत 2000 में जो अमृत महोत्सव हुआ था, अंतिम स्पीच में बड़ौदा में जो भी अंतिम संबोधन किया था, स्पष्ट रूप से कहा था ना कि वाणी से जुड़ो, मेरे से नहीं जुड़ो। छठे दिन की लीला में वाणी ही ज्ञान का और प्रेम का सबसे बड़ा स्रोत है। वाणी मंथन नहीं करता है जो केवल चर्चा सुनता है, लेकिन वाणी मंथन करता नहीं है, वो ज्ञान में, विश्वास में और प्रेम में बुलंदी में नहीं पहुंच सकेगा कभी भी। केवल सुनने वाला आगे नहीं बढ़ता है। स्कूल में, कॉलेज में भी केवल टीचर ने पढ़ाया सुन लो,
और आकर के घर में ना पढ़ो तो चलेगा? नहीं चलेगा ना सुंदर साथ। इसलिए महाराजा छत्रसाल जी को, हालांकि ये प्रसंग बाद में आता है अंतिम लीला का, श्री प्राणनाथ जी ने जागने कार्य की व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपा, मैनेजमेंट। छत्रसाल छत्ता हुआ छिपे सब सुल्तान, और ये जिम्मेदारी पहले ही सौंपा था। विक्रम संवत 1740 में ही ये जिम्मेदारी सौंप दिया था महाराजा छत्रसाल जी को, निजानंद संप्रदाय का संरक्षण और प्रचार प्रसार की व्यवस्था की जिम्मेदारी। लेकिन ज्ञान की दृष्टि में लालदास जी नंबर 1, सेवा की दृष्टि में महाराजा छत्रसाल जी नंबर 1। जो सेवा सकुंडल करी, वितक की चौपाई है, जो सेवा सकुंडल करी, अपने तन मन धन, अपना तन धन सौंपिया, तो कहिया अमीरुल मोमिन। सेवा के कारण से वो ऊपर हुए। इससे ये भी पता चलता है कि सेवा अग्रणी है। सेवा का नंबर प्रथम होता है। सेवा सबसे बड़ी चीज है। ना कछु इन सेवा समान, जो दिल संकुल करे पहचान। लेकिन लालदास जी जब प्राणनाथ जी के चरणों में नहीं आए थे तो भी भागवत के विद्वान थे, श्रीमद् भागवत के विद्वान तो थे ना। उसके बाद चर्चनी में भी नंबर 1, लालदास जी की बड़ी वृत्त, छोटी वृत्त, सब लिखा है ना। इसके बाद कुरान में भी नंबर 1। कुरान के हदीसों के प्रमाण निकाल करके सब सुंदर साथ और चीज जी के समक्ष सुनाते थे। यहाँ ये लिखा, वहाँ लिखा, पूरा हदीसों कुरान के भी प्रमाण निकाला उन्होंने। इस कारण उनके तन से 4 ग्रंथ अवतरित हुए, जिनमें महामती की छाप है। मालूम है 4 किताबों का नाम? एक तो वितक, दूसरी बड़ी वृत्त, महामती जी की बड़ी वृत्त भी बोलते हैं क्योंकि महामती की छाप है। बिल्कुल वाणी के जैसी है। 25 पक्ष का पूरा विस्तार से शोभा का, स्वरूप का और लीलाओं का 4,500 चौपाइयों में वर्णन है। आनंद का, प्रेम का खजाना है सुंदर साथ जी। जो भी राज्य का आनंद पाना चाहते हैं, प्रेम पाना चाहते हैं, उनको तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूंगा कि वो किताब से कोई भी वंचित ना रहे। फिर तीसरा किताब है मौजज़ा, और चौथा किताब है ब्रह्म आत्माओं की परम धाम ब्रज एवं रासलीला। नाम भी नहीं सुने होंगे सुंदर साथ जी। ये किताब प्राचीन किताब है, अभी किसी ने लिखा नहीं है इसे। और ये किताब श्री प्राणनाथ मिशन दिल्ली के द्वारा प्रकाशित है और जामनगर से भी प्रकाशित है। लेकिन खोजी होना चाहिए, जिज्ञासु हो गए तो मिलेगा सब। मैं जहाँ भी जाता हूँ ना, सबसे पहले दिखता हूँ कोई नई किताब, प्राचीन किताब तो हो, 1-2 प्रति ले लेता हूँ तुरंत। सुंदर साथ जी परम धाम की लीला का भी ऐसा सुंदर वर्णन किया है उसमें, और ब्रज रास लीला जिसका कि वाणी में विस्तार से भी, वाणी में भी वर्णन नहीं है। रासलीला है वाणी में, लेकिन ब्रज लीला का तो नहीं है ना विस्तार से। ब्रज लीला भी बहुत विस्तार से वर्णन है और रास लीला भी वर्णन है, परम धाम की लीला का भी उसमें वर्णन है। तो ये 4 किताबें मैंने बताया। तो यहाँ पर ये लालदास जी के तन के माध्यम से ये वितक साप ग्रंथ का रचना हुआ था, स्वयं राज्य के शक्ति से अवतरित हुआ है। इसमें लालदास जी का व्यक्तिगत विचार या बुद्धि नहीं है सुंदर साथ जी। जैसे मैं या मेरे जैसे कोई विद्वान ग्रंथ लिखते हैं ना, तो हम अपना मंथन लिखते हैं, अपना मंथन विचार जो भी किया है, हमारा अनुभव है वो लिखते हैं। लेकिन अपना अनुभव से बड़ी चीज़ है राज्य की शक्ति। तो ये लालदास जी ने स्वयं लिखा। आइए अब चौपाई के सबसे चलते हैं।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। भविष्य पुराण में अब पहला प्रकरण जो है वितक का, ये वितक ग्रंथ की भूमिका है। कोई भी ग्रंथ में पहले भूमिका लिखी जाती है ना, भूमिका का उद्देश्य क्या होता है, उस ग्रंथ का विषय वस्तु बताना। ये ग्रंथ का सब्जेक्ट क्या है, क्या विषय है, इसमें उसका क्या महत्व है, भूमिका, मंगलाचरण। उस तरह से ये पहला प्रकरण केवल भूमिका है। यहाँ पर विषय वस्तु केवल समझाया जा रहा है ग्रंथों का प्रमाण देते हुए। भविष्य पुराण और दूसरे भी जो हिंदू धर्म ग्रंथ हैं उनका रेफरेंस देते हुए, उनका प्रमाण देते हुए यहाँ पर श्री प्राणनाथ जी बुद्ध निष्कलंक स्वरूप प्रकटन की बात पहले प्रकरण में बताई गई। राजाओं का नाम से अपने को क्या लेना देना, कोई भी राजा रहा हो। और यहाँ वितक का उद्देश्य नहीं है कि आप सबको राजाओं का नाम याद करो, और यहाँ तो केवल मुख्य व्यक्तियों के नाम है। सुंदर साथ जी भविष्य पुराण ग्रंथ आपने देखा है कि नहीं, वहाँ सैकड़ों राजाओं का नाम है, 19, 29, 20 नहीं है, सैकड़ों राजाओं के नामों का लिस्ट है भविष्य पुराण ग्रंथ में है। तो उसमें राजा कहे युग चार, चारों युगों के राजाओं का नाम लिखा हुआ है। वचन जो है व्यास के, वचन किसके हैं, व्यास। क्योंकि जो भी हिंदू ग्रंथ हैं 18 पुराण हैं और शास्त्र हैं, हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार या तो कहो पौराणिक मान्यता के अनुसार सभी हिंदू ग्रंथों की रचना किसने की है, वेद व्यास जी। वेद व्यास जी ने सारे ग्रंथों की रचना की है, ऐसा पौराणिक मान्यता में। वैदिक मान्यता वाले उनकी मान्यता जो है अलग रहती है, कोई बात नहीं। तो व्यास जी ने इस भविष्य पुराण ग्रंथ की रचना की है, इसलिए इसको कह रहे हैं वचन जो है व्यास के, ताको करो विचार, उसका विचार करो। अब राजाओं के नामों का क्या विचार करना है, लेकिन ये विषय राजाओं का नाम क्यों कहा गया है ना, राजाओं के नाम के द्वारा क्या कहना चाहते हैं, क्या सिद्ध करना चाहते हैं, क्या प्रमाणित करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। सतयुग में कहेंगे 17 राजा, सतयुग में है ना, सतयुग में कितने राजा हैं, 17 राजा है। अब ये प्रसंग जो है एक्चुअल में शंकर और पार्वती जी के संवाद है। प्रसंग जो है शंकर पार्वती जी का संवाद है। लेखक है, रचनाकार कौन है, व्यास जी है। वहाँ पर बात यही बताई जा रही है कि कलयुग में बुद्ध निष्कलंक स्वरूप कब प्रकट होंगे। ये बात हम आज पढ़ रहे हैं ना, लेकिन ये बात उसमें पहले से लिखी हुई है। भविष्य पुराण ग्रंथ में ये बात पहले से लिखी हुई थी। भविष्य पुराण ग्रंथ में ये बात पहले से लिख दिया था। उसका बैटरी डाउन। हेलो, तो हेलो 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 भविष्य पुराण ग्रंथ में थोड़ा सा साइलेंट रहेगा, सुनाई देगा। भविष्य पुराण ग्रंथ में ये बात पहले से लिखी हुई थी। शंकर जी पार्वती जी को बता रहे थे कि वो कल्कि अवतार, बुद्ध निष्कलंक अवतार कब होगा। तो सुंदर साथ जी ये जो नाम भी है यहाँ पर, ये मुख्य नाम है। उस युग में, उस समय में
उस समय में जो भी प्रमुख व्यक्ति थे संसार में या भारत में, जैसे कि राजा कौन था? युधिष्ठिर राजा थे ना, कि अर्जुन राजा थे? राजा कौन थे? युधिष्ठिर थे। लेकिन युधिष्ठिर का नाम नहीं आया इसमें। किसका नाम आया? अर्जुन का नाम आया, युधिष्ठिर का नाम नहीं आया। क्योंकि अर्जुन जो है वो ज़्यादा बड़े योद्धा थे। युधिष्ठिर बड़े भाई थे लेकिन बड़े योद्धा नहीं थे। बड़े पांचों भाई में सबसे बड़े योद्धा कौन था? अर्जुन। इसी प्रकार से सुंदर साथ जी राजाओं का नाम जो है यहाँ लिखा है, इसको जो है मैं विस्तार से वर्णन नहीं करूँगा। तो आते हैं त्रेता युग में 29 नाम है। त्रेता युग में कितने राजा कह रहे हैं? 29। फिर कौन सा युग आया? द्वापर युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, 4 युगों के नाम है। तो द्वापर युग में 19 राजा, 19 बहे। द्वापर में प्रथम इंद्र नाम, तापर भयो चंद्रमा, फिर पूर्वा राजा इस ठाम, ये राजाओं के नाम लिखा है इसमें। उद्देश्य क्या, हम फाइनल जाएंगे। अब कहो कलयुग के, तो कलयुग में जो है कितने राजा हैं? 20 राजा कलयुग के। 20 राजा तक सीमित क्यों किया? 20वां राजा जब होगा तब बुद्ध निष्कलंक स्वरूप प्रकट होंगे। लेकिन 21वां राजा नहीं होगा ऐसा नहीं लिखा है। 20 के बाद कोई ना कोई तो शासन करेगा ना संसार में। तो ता पर औरंगजेब, 20वां राजा होगा औरंगजेब। ए कलयुग के नाम। क्या करें? नाम, राजाओं का नाम लेकर के उसको याद कर ले। मतलब क्या है? आगे अवतार होएगा बुद्ध कलंकी इस ठाम, आगे राजा होएगा। जब औरंगजेब का शासन होगा भारत के भूमि में, धरती में, उस समय बुद्ध निष्कलंक स्वरूप कल्कि अवतार प्रकट होंगे। देखिए भागवत में एक्चुअल में कल्कि अवतार शब्द लिखा है। कल्कि अवतार, कल्कि को कहते हैं, कल्क का मतलब होता है घोड़ा। घोड़े पर सवार होके आएगा, इसलिए उसका नाम क्या हो गया? कल्कि अवतार। फिर उससे पहले एक और अवतार का भी आता है, बुद्ध अवतार। बुद्ध अवतार 23वां अवतार, कल्कि अवतार 24वां अवतार। ये जो 2 अवतार हैं, सारे हिंदू इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको मिला ही नहीं। हालांकि ऐसा नहीं है, कई महात्माओं ने कहा है, आप YouTube में देख सकते हैं कि कल्कि अवतार प्रकट हो चुके हैं जगत में। ऐसा भी कई महापुरुषों ने कह दिया है, आज से नहीं 300 साल पहले भी कहा है। लेकिन वो अभी संसार में छिपे हुए हैं। कंचित काले बुद्ध जी गुप्त गुप्तश्चरिष्यन्ति। कंचित ने कुछ समय तक बुद्ध निष्कलंक स्वरूप संसार में गुप्त रूप से विचरण करेंगे, किसी को पता चलेगा नहीं। तो जाहिर कब होंगे? जब संसार में हाहाकार मचेगा, संसार में एक बहुत बड़ी विभीषिका आएगी, और जब मनुष्य जब बहुत ज्यादा दुखी होगा और परमात्मा को पुकारेगा सच्चे दिल से। अभी दिल में जो छल कपट लेके बैठे हैं ना, वो साफ हो जाएगा। अभी देखो सामान्य लोगों के भी और गुरुजनों के दिल में, दोनों के दिल में कपट है। गुरुजन स्वीकार नहीं करेंगे कि हमको ब्रह्म ज्ञान नहीं मालूम। कोई भी अपनी अज्ञानता को स्वीकार करना चाहता
नहीं है। उस समय सब कह देंगे कि हमारे पास ब्रह्म ज्ञान नहीं है, न हम तुमको मुक्ति दिला सकते हैं, न संसारिक कष्टों से छुटकारा दिला सकते हैं। सब सारी दुनिया जो है प्राणनाथ जी के चरणों में आएगी, और वो बाद में होगा। पहले संसार में एक बहुत बड़ी विपदा आएगी। ग्रंथों में लिखा है, वाणी में लिखा है, और कुरान में लिखा है, बाइबल में लिखा है, सभी ग्रंथों में लिखा है। ऐसे हंसते खेलते नहीं जाने वाला है कोई। दुख बिना ना होवे जागनी। कोरोना काल आया था तो सब बोल रहे तैयारी शुरू कर दिए, पानी पढ़ो, लॉकडाउन लग गया, बस बैठे बैठे चर्चा सत्संग जूम का प्रोग्राम सब करते रहो। अब जैसे कोरोना काल समाप्त हो गया, डबल स्पीड में माया के पीछे दौड़ने लग गए, पहले से भी ज्यादा फुल स्पीड, और ज्यादा आशा तृष्णा और ज्यादा बढ़ गई। सुंदर साथ जी, एक बार दुख मिलने से नहीं होता है। वाणी की चुपाइए बड़ा कयामतनामा में, दुख लंबे हुए तीन कारण, लंबे समय तक दुख होगा, यों पैदर पे जले दुख अग्नि, लंबे समय तक दुख की अग्नि में जलेंगे। और सुंदर साथ जी, पूरे संसार में अभी दुख का तिनका गिर रहा है। तिनका समझते ना, तिनका भूसा का एक लकड़ी होता है ना, भूसा का एक फूस, घास फूस, उसको तिनका बोलते हैं। उस समय दुखों का पहाड़ गिरेगा। बाइबल में लिखा है, कुरान में लिखा है, और हिंदू महापुरुषों ने भी लिखा है, हिंदू धर्म के, भाई भाई को छोड़ के भागेगा और माता पिता पुत्र को छोड़ के भागेंगे। ऐसा दुख का समय आने वाला है। बाइबल में क्या लिखा कि वो समय, चूजन पर्सन, चुने हुए लोग, यानी ब्रह्म सृष्टि के कारण वो दुख का दिन कम कर दिया गया, नहीं तो एक प्राणी भी जीवित ना बचता संसार में। और एक संत अच्युतानंद दास की भविष्यवाणी यूट्यूब में है, 350 साल पहले हुए थे, अभी नहीं है। उन्होंने क्या कहा कि मात्र 10% लोग जिंदा बचेंगे, बाकी सारे, ऐसी बड़ी विभीषिका आने वाली है, चाहे युद्ध या बीमारी किसी भी तरीके से आ सकती है। 10% लोग संसार में जीवित बचेंगे, बाकी सारे समाप्त हो। और उसके बाद जो बचेंगे उनके अंदर धार्मिकता का उदय होगा, उनके अंदर वैराग्य होगा, भक्ति होगा, और सत्य आचरण होगा। सत्य की खोज में आएंगे और प्राणनाथ जी के चरणों में आएंगे। पर ब्रह्म सृष्टि के लिए घबराने की बात नहीं है। ब्रह्म सृष्टि की रक्षा स्वयं राज जी कर रहे हैं। बलाए दफे दुनी रिजक सो होए मोमिनों की बरकत। बलाए दफे, दुनिया की मुसीबत भी ब्रह्म सृष्टि की वजह से दूर हो जाती है। लेकिन मैं ब्रह्म सृष्टि हूं तो मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ऐसा समझ करके जो बैठे हैं वो बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा और बहुत दुख उठाना पड़ेगा। 100% वाणी की चुपाई है। साथ चले जो ना चलिया, ताय लग सी आग दोजख, तड़प तड़प जीव जाए सी, जिन जानो या में शक। तड़प तड़प करके जीव निकलेगा तो कष्ट उठाना पड़ेगा। सोच कहा जाए शॉर्ट में स्पष्ट रूप से, जो वाणी मंथन करते रहेगा, राज्य को याद करते रहेगा, निस्वार्थ भाव से सेवा करते रहेगा, राज्य का ध्यान करते रहेगा, वो उस दुख मुसीबत से बचा रहेगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो यहाँ पर कह रहे हैं, श्री महामती कहे साथ जी, शास्त्र कहे यों कर। शास्त्र ऐसा कहते हैं कि कलयुग के अंत में बुद्ध निष्कलंक स्वरूप प्रकट होंगे।
शालिवाहन साकात्तुगत षोडशकम शतम जीवोद्धराय ब्रह्मांडे कल की प्रादुर्भविष्यति। जब शालिवाहन राजा के 1600 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे तब सभी जीवों के कल्याण के लिए, जीवोद्धराय सभी जीवों के कल्याण के लिए जगत में कल की अवतार का प्रकटन होगा, कल की ही प्रादुर्भविष्यति। इसी तरह से भविष्योत्तर पुराण में लिखा है जब विक्रम संवत 1738 का समय होगा, महीतले समलेच्छा नाम राज्यवंश प्रवर्तते परस्परे विरोधे च अवरंगख्यो भविद्यदा। महीतले ने पृथ्वी में उस समय म्लेच्छों का राज होगा। म्लेच्छ मतलब क्या होता है? तमोगुणी। यहाँ पर मुसलमानों के लिए कह रहे हैं, असुर शब्द आता ना वाणी में। भारत में मुगलों का शासन था उस समय, तो उस समय परस्पर विरोध है, आपस में धार्मिक विरोध होगा। अवरंगख्यो भवद्यदा, औरंगजेब का शासन होगा तब। विक्रमस्य गते अब्दे सप्तदशाष्टत्रिकम यदा, विक्रमादित्य राजा के 1738 वर्ष होंगे उस समय इंद्रावती नाम की आत्मा पर सच्चिदानंद परब्रह्म की शक्ति प्रकट होगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो यहाँ पर ये पहला प्रकरण केवल परिचय देने के लिए था। अब दूसरे प्रकरण की भूमिका भी यहाँ पर दे रहे हैं। आगे अपनी वितक सो लीजिए चित धर, आगे अपनी वितक, हमारी अपनी वितक मिलेगी सुंदर साथ जी। अब देखिएगा, पढ़ेंगे ध्यान से पढ़ेंगे ना, अपना चरित्र इसमें दिखाई देगा। ये बात तो मेरे से मिलती जुलती है, ये बात मेरे विषय में कही जा रही है, ये बात मुझे कही जा रही है। उस समय जो हुए होंगे जयराम भाई कंसारा को नहीं कही जा रही है, मुझे कही जा रही है। भैरव सेठ को नहीं कह रहे हैं, मुझे कह रहे। हर बात जो है अपने ही ऊपर लेना है। मूल मिलावे में इश्क रबद किससे हुआ था? मुझसे हुआ था। राज्य के साथ में इश्क रबद की जो लीला हुई थी किससे हुई थी? मुझसे हुई थी, हमसे हुई थी। सुंदर सा जी, हर बात अपने ऊपर लेते हुए करेंगे तब ये दवाई असर करेगी। ये तो वो दवाई फिर असर करने वाली नहीं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब कहाँ फेर के मूल मिलावे की वितक। यार सुंदर सा फेर के, फेरना मतलब मुड़ करके वापस, फेर के घर आए बोलते ना, से वापस अब अपने मूल विषय वस्तु पे आते हैं। और कहाँ से वितक शुरू कर रहे हैं? मूल मिलावे से, है ना। ये वितक जो है मूल मिलावे से लेकर मूल मिलावे तक की वितक। और किसकी वितक है? हमारी अपनी वितक। तो मूल मिलावे की वितक, मूल मिलावा क्या है पूरा विस्तार से समझाते थे पूज्य सरकार श्री, लेकिन सुंदर साथ जी वो तो काफी समय हो गया। मूल मिलावा मतलब जहां पर हमारा मूल तन आज भी विराजमान है। हमारे ब्रह्मात्माओं के जो मूल तन है कहाँ पर विराजमान है? मूल मिलावे में। रंग महल की पहली भूम की कौन सी हवेली? पांचवी, है ना, पांचवी गोल हवेली। वहां पर श्याम श्यामा जी साथ जी तले भोम बैठे हैं
जाए हैं, अभी तो बैठे हैं, लेकिन ये उससे भी पहले की बात है जब बातें कर रहे थे। अभी तो बैठे हैं, लेकिन बैठने से पहले जो बातें किया था वहां पर क्या हुआ था, किस कारण हमको खेल में आना पड़ा, सृष्टि की रचना परमात्मा ने क्यों की, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है। ये हैं अध्यात्म के अनादि प्रश्न, जो सृष्टि के प्रारंभ से और अनंत सृष्टियों में भी ये विषय खोज का विषय रहा है। ये प्रश्न जो है श्री देवचंद जी ने पहली बार खोज किया ऐसा नहीं है, लेकिन खोज तो सबने किया, पहले भी बहुत सारों ने किया, लेकिन इसका जवाब किसी को नहीं मिला। विवेक चूड़ामणि का श्लोक है, को नाम बंध कथमेश आगत है, कथम प्रतिष्ठास्य कथम विमोक्ष है। को नाम बंध, विवेक चूड़ामणि आदि शंकराचार्य जी के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है। उनमें भी ये विषय प्रश्न जो है विचारणीय प्रश्न है कि बंधन, जब को बोले सभी जीवों को बंधन है, भवसागर में फंसे हुए हैं, जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं, इससे मुक्ति कैसे पा सकते हैं। तो कैसे मुक्ति पा सकते हैं ये बाद का विषय है, कैसे फंसे हैं, बंधन है तो बंधन किस बात का है, ये जानना भी जरूरी है। मुक्ति पाना है, लेकिन बंधन में कैसे फंसे हैं ये जानेंगे नहीं तब तक मुक्ति भी नहीं पा सकते। बांधा कैसे गया है मालूम होगा तब खोलना आसान होगा। किरंतन में चपाई आती है, जीव थयो माहे निराकार ते केड़ी पेरे बांधियो बंध। जीव तो कोई स्थूल वस्तु तो नहीं है जीव को कि उसने बंधन में किसी ने रस्सी से बांध दिया या कमरे के अंदर बांध दिया या लोहे के जंजीर से बांध दिया। जीव थयो माहे निराकार ते केड़ी पेरे बांधियो बंध। फिर आगे कहते हैं, जीव बंधानो अज्ञाने, अज्ञान निंद्राजोर। अज्ञानता के कारण जीव बंधा हुआ है, अज्ञानता ही बंधन है और ब्रह्म ज्ञान ही मुक्ति का साधन है। ऋते ज्ञानात् न मुक्ति बंधो विपर्यात। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। मैं केवल सुबह शाम तो पूजा ही करते रहूं, पद यात्रा करूं, नंगे पैर यात्रा करूं, कि जमीन में लौट लौट के यात्रा करूं, हिमालय पर्वत में जाके तपस्या करूं, लेकिन पहली रिक्वायरमेंट है ब्रह्म ज्ञान। दुनिया वाले क्या सोचते हैं कि पहले साधना करेंगे बाद में ज्ञान आएगा, लेकिन या वाणी के कारणे कई गले हेम, या वाणी के कारणे कई लेवे अनसन नेम। या वाणी के कारणे कई करें तपसन, या वाणी के कारणे कई पीवे अगिन। वाणी के लिए सुंदर साथ जी, और हमारे घर में वाणी आ भी गई तो भी हम पढ़ना छोड़ दिए। ज्ञान ही मुक्ति का हेतु कहा गया सुंदर साथ जी। ज्ञान में क्या क्या आता है? ब्रह्म ज्ञान में क्या क्या आता है? ब्रह्म का भी ज्ञान आता है और माया का भी ज्ञान। माया का ज्ञान भी ब्रह्म ज्ञान है। क्या ये माया स्वप्नवत है, झूठी है, नश्वर है, दुख रूप है आदि जितने भी बातें की जाती हैं, लेकिन वास्तविकता इससे भी जो ऊपर है, ये भी ब्रह्म ज्ञान का विषय है। लेकिन फाइनल जो निष्कर्ष क्या निकलता है कि ये माया जो है ये स्वप्नवत है, दृश्य प्रपंच है,
माया एक जादू और नाटक के समान है। संसार सकल है सपना, यहाँ कोई नहीं है अपना। लेकिन अब बात जो है, शुरुआत तब होती है हमारे जीवन में जब हमारे दिल में आत्म कल्याण की तड़प पैदा हो, जन्म मृत्यु का रहस्य समझ में आए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तब ये ज्ञान का जिज्ञासा होता है। मूल मिलावा, हम कौन है, कहाँ से आए हैं, ये विषय कौन विचार करता है? जिनके दिल में वैराग्य हो, जिसे संसार की नश्वरता का ज्ञान हो, जिसे संसार की दुख रूपता का ज्ञान हो, जन्म मृत्यु के चक्र का जिसे ज्ञान हो, तो वो ये विषय को फिर समझता है। कबीर जी ने कहा ना, सुखिया सब संसार है खावे और सोवे। सुखिया सब संसार है खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे और। मतलब क्या है कि ये ब्रह्म ज्ञान जो है, इसका लाभ हर कोई प्राप्त नहीं कर पाता। सुनने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब कितना स्वादिष्ट से भी स्वादिष्ट भोजन, पौष्टिक से भी पौष्टिक भोजन खाओ, लेकिन शरीर में ताकत क्यों नहीं आएगा? यदि आपके भूख नहीं है पेट में, यदि आपके जीवन में परिश्रम नहीं है, तो कितना भी पौष्टिक भोजन खाओ कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वैराग्य हो, सेवा समर्पण हो, तब ये वाणी उसके दिल में चोट करती है और उसको आनंद प्रदान करती है। तो मूल मिलावे में क्या हुआ? तो सुंदर सा जी यहाँ पर संक्षिप्त में छुपाइयाँ हैं, लिखेंगे। जैसी आज्ञा धनी की सो बातें बुजुर्ग। वहाँ पर राज्य की क्या हुक्म हुआ था, राज्य ने दिल में क्या लिया था, और ये किस प्रकार हमको खेल में आना हुआ। सो बातें बुजुर्ग, ये महत्वपूर्ण बातें, इम्पोर्टेंट बात है सुंदर सा जी। एक होता है कारण और एक होता है महाकारण। कारण का भी कारण। मैंने बोला कि बारिश में भीग गया था इसलिए मुझे सर्दी खांसी बुखार हो गया, ये क्या है? कारण। महाकारण क्या है? कि मेरा शरीर पहले से ही कमजोर है, मेरे शरीर में पहले से ही वात पित्त कफ दोष ज्यादा है, ये मूल कारण है। हर कोई भीगेगा तो हर कोई बीमार तो नहीं पड़ता है। कारण का भी जो कारण होता है उसको क्या कहते हैं? महाकारण। कारण क्या बना? इश्क रब्द। कारण क्या बना? इश्क रब्द। पहले मूल अद्वैत में भोम जहां इश्क, तहां प्रेम रबद में भया हुक्म हक। इश्क रबद, प्रेम रबद लिखा है। इश्क रबद जो था वो कारण था। मेरा इश्क ज्यादा बड़ा है, नहीं बोले नहीं मेरा इश्क ज्यादा बड़ा। क्या परम धाम में ऐसा कभी संभव है? नहीं मेरा बड़ा है, बोले नहीं मेरा बड़ा है। यदि ऐसा कहने परम धाम में कभी भी संभव नहीं था, है ना? जैसी आज्ञा धनी की, ये कारण बना। परम धाम में प्रेम तो सबका बराबर है और सभी का ज्यादा है, किसी का कम कह सकते हो? किसी का प्रेम कम ज्यादा कह सकते नहीं है। सुंदर साथ जी, वो केवल कारण बना। महाकारण क्या है? देखिए, खुलासा ग्रंथ का 16वां प्रकरण है महाकारण, और श्रृंगार में भी 25वां प्रकरण है। वहां पर देखेंगे महाकारण क्या है। रूहें बेनियाज थी, बीच बका बीच दरगाह 12,000 बेनियाज थी, पर्दे में थी, अनजान थी, ना समझ थी। किस विषय में?
जाने ना आप अर्श की साहिबी अपार, अपनी अर्श यानी परम धाम की, जाने ना आप और अर्श की साहिबी अपार। केवल राज्य की साहिबी की बात नहीं है कि राज्य इतने बड़े हैं, हमने राज्य की महिमा को नहीं जाना, राज्य का अपमान कर दिया, ऐसा कभी होता है? सुनी सुनाई बातें बहुत सारी प्रचलित होती हैं सुंदर साथ जी, लेकिन कोई पूछता नहीं कि ये बात कहाँ लिखा है। मैंने खोज किया एक विषय में, शायद आपने कभी सुना भी हो, बोले कि कुंजवन की रेती में एक बार राज्य श्यामा जी सखियां खेल रहे थे, तो सखियां सब राज्य के ऊपर गिर गई। राज्य बोले इनको मेरी महिमा नहीं मालूम है, मेरे ऊपर गिर गई, सब मेरा अपमान कर दिया, इनको माया का खेल दिखाऊंगा तब मेरी महिमा पता चलेगी। केवल राज्य की महिमा की बात है। और क्या परमधाम में राज्य अपनी महिमा समझा रहे हैं हमको कि मैं बड़ा हूं, तुम सब छोटे हो मेरे से, ये समझाना चाहते हैं? कभी संभव ही नहीं है सुंदर साथ जी। अब ये प्रसंग जो है कहीं लिखा ही नहीं है, ना वाणी में, ना मूल वितक में, ना अन्य वितक में, कहीं पर भी नहीं लिखा है। राज्य के ऊपर मान लो सखियां गिर भी जाएं तो राज्य नाराज होंगे कि खुश होंगे? ये प्रेम की लीला है, वहां पर प्रेम का स्वरूप है। गिरने का तो होता ही है, एक के ऊपर दूसरी सखी गिरती है, राज्य के ऊपर में और तो गिरते हैं, लेकिन इसके वजह से मेरी साहिबी नहीं पहचाने ऐसा इस प्रसंग में नहीं लिखा। और सिर्फ राज्य की साहिबी की बात नहीं है, आप अपनी भी और परम धाम की भी। एक राष्ट्रपति की पत्नी है, कभी बाहर निकली नहीं, घर से बाहर, क्या मालूम चलेगा कि उसके पति का क्या महिमा है और उसका क्या महिमा है? मान लो एक बार निकली राष्ट्रपति के साथ में पत्नी, सब लोग बोले वही तो राष्ट्रपति की पत्नी है, आइए आइए, आपका तो इतनी बड़ी हैं, आप कलेक्टर की पत्नी हैं, इंस्पेक्टर की पत्नी हैं। सब लोग रेस्पेक्ट करते हैं ना, सम्मान करते हैं कि नहीं? तो हम किसकी पत्नी है, किसकी अंगनाएं हैं? अक्षरातीत राज्य महाराज की अंगनाएं हैं ना। देखो साहेबी अपनी, परिक्रमा की छुपाई है, देखो साहेबी अपनी, मेरा खसम नूर जमाल, जब देखत हो दिल लाए के तो मेरी रूह होत खुशहाल। दिल से विचार करें ना तो आनंद होगा, लेकिन हम संसार की उपलब्धि में आनंद मनाते रहते हैं। इतना धनवान, इतना प्रतिष्ठित, इतना बड़ा खानदान और इतना इज्जत, बड़ा कुल परिवार, ये सब तो संसार की जो उपलब्धि है ना, ये स्थिर नहीं है सुंदर साथ जी। और ये संसार की उपलब्धि कोई काम नहीं आती है। बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु के समय हमारे किए हुए अच्छे कर्म ही काम आने वाले हैं। संसारिक उपलब्धि कोई काम आती नहीं है। प्राप्त किया हुआ ज्ञान, ये ब्रह्म ज्ञान हमारे काम आएगा सुंदर साथ जी उस समय। और अच्छे किए हुए कर्म, जो भी हमने सेवा किया है, साधना किया है, भक्ति किया, वो हमारे काम आता है। तो महाकारण था एक तो साहेबी, सिर्फ राज्य के नहीं, हमारी अपने भी और परम धाम के सुखों की भी। दूसरा था इश्क। इश्क बड़ा छोटा की बात नहीं थी। इश्क का कंपैरिजन बड़ा और छोटा से नहीं है, इश्क का कंपैरिजन है नफरत से। वहां पर कोई झगड़ा है, नफरत है। यहाँ संसार में आकर के जब देख रहे हैं आपस में झगड़ा, नफरत, एक दूसरे का टांग खींच रहे हैं, एक दूसरे के सुख से दुखी हो रहे हैं, एक दूसरे की खुशियों से दुखी होते हैं, एक दूसरे की सफलता से दुखी हो जाते हैं। नफरत देखने के बाद जो है प्रेम का महत्व समझ में आता है। परम धाम में राज्य हमें कितना प्यार करते हैं ये भी बतलाना चाहते थे, लेकिन उसमें
ये तुलना नहीं था कि सखियां हमसे कम प्यार करती हैं या कौन ज़्यादा प्यार करता, इसका कोई भी यहाँ पर हमको दिखाने नहीं लाए। तो महाकारण जो है वास्तव में इश्क और साहिबी की पहचान शॉर्ट में कह देते हैं। साहिबी यानी हमारी अपनी भी और परम धाम की साहिबी भी, और परम धाम के प्रेम की पहचान। कारण बना इश्क-ए-रबत। इश्क-ए-रबत कारण क्यों बना? देखिए, हमारा प्यार ज़्यादा, बोले नहीं हमारा प्यार ज़्यादा है। अब जब राज जी ने खेल की बात आई, ए उपजाई हमारे धनी, सो तो बातें हैं अति घनी। बस 5 मिनट ध्यान देंगे, फिर आगे का क्रम शुरू होगा। आदरणीय नानजी भाई भी हमारे बीच में, 5 मिनट ये विषय बस। इश्क-ए-रबत कारण क्यों बनाया, क्या जरूरत थी? जब राज जी ने बताया, जब अक्षर ब्रह्म की खेल देखने की इच्छा सखियों के दिल में राज जी ने उपजाया, और अक्षर के दिल में सखियों की प्रेम लीला देखने की इच्छा उपजाई। उससे क्या हुआ, जब सखियों को राज जी ने कहा कि वहाँ जाकर के मुझे भी भूल जाओगी, तो सखियाँ क्या ऐसा नहीं एक्सेप्ट कर सकती थी कि हम अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हमारा इश्क बड़ा है, तब कैसे एक्सेप्ट कर ले कि हम भूल जाएंगी? बोले इश्क बड़ा है तो कैसे भूलने का, कैसे बात कर रहे हो? फिर खेल में आने के बाद भी इश्क-ए-रबत की बात बार बार कहते ना, तुमने कहा था, लेकिन पूर्ण जागृत अवस्था में ये बात रहता ही नहीं है। संसार एक दृष्टा भाव में हम देखते हैं, सफलता असफलता जो भी घटना हो रही है, सभी घटनाएं जो हैं वो दृष्टा भाव में देखा जाता है। राजा सपने में राजा बने वो भी झूठ, सपने में भिखारी बने वो भी झूठ। तो सुंदर साथ जी, ये इश्क-ए-रबत एक कारण बना, महाकारण था, मुख्य कारण था। राज्य अनेकों सुख देना चाहते हैं, अनेक सुख देने को साहेबे दई फरामोशी, अनेक प्रकार का सुख देने के लिए राज्य ने ये खेल दिखाया। ये है महाकारण। सेवा पूजा में भी आता है, जब मेहर का दरिया दिल में लिया, तब खेल देखन का ख्याल उपजिया। ऐसा नहीं कि मेरा अपमान कर दिया इसलिए दुख में जाओ, ऐसा नहीं है, कभी संभव ही नहीं परम धाम में नाराज होना। अनेक सुख देने को साहेबे दई फरामोशी। तो आइए सुंदर साथ जी, अब यहाँ पर मेरा समय पूरा होता है। आदरणीय नानजी भाई जी के मुखारविंद से भी